क्या बीसीए करके हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं? सो द आंसर इज़ येस, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं बीसीए करके, बट हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। जितना एक एवरेज बीटेक स्टूडेंट मेहनत करता है उससे शायद डबल। तो अगर आपको नहीं पता है कि बीसीए क्या होता है, बीसीए स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। इफ़ यू ऑलरेडी नो अबाउट बीसीए और यू आर परस्यूइंग बीसीए, यू कैन स्किप दिस पार्ट। सो बीसीए एक 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है जिसमें 12th पास स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। कुछ कॉलेजेस में आर्ट्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉलेजेस आर अलाउिंग ऑल द स्ट्रीम्स। बीसीए 2 टाइप का होता है। एक तो जनरल बीसीए जो 3 साल का होता है, उसमें हमें सारे कॉमन जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स है और कोडिंग है वो सब पढ़ाएंगे। और एक बीसीए ऑनर्स होता है, या फिर वी कैन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में बीसीए स्पेशलाइजेशन होता है। तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई एमएल, वेब 3 या फिर डेटा साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में स्पेशल फोकस होता है। बाकी जो जनरल बीसीए में सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे भी होंगे। तो बीसीए जनरल में 3 साल में हमें मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस ये सब पढ़ाते हैं, और सेकेंड और थर्ड ईयर में हमें कोडिंग पढ़ाते हैं। तो बेसिकली जो बीटेक सीएससी का करिकुलम होता है उसमें से जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे हमें बीसीए में पढ़ाते हैं। करिकुलम कॉलेज से कॉलेज में चेंज हो सकता है, बट बेसिकली बीसीए में हमें बस मेन फोकस कोडिंग पे कराएंगे, और जो भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स है वो सब। तो वी कैन से कि हमने जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक करी है या बीई करी है, उसमें जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो सारे कंसाइज करके हमें 3 साल में बीसीए में पढ़ाते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम वनीला खत्री एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैंने भी बीसीए किया है। एंड इनफैक्ट मैंने बीसीए डिस्टेंस लर्निंग से किया है, और वी कैन से ऑनलाइन मोड से किया है। मैंने अपना बीसीए डिस्टेंस लर्निंग से जेईसीएसई यूनिवर्सिटी से किया। ये जयपुर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसमें प्लेसमेंट का भी कोई सीन नहीं था हमारे। तो मैंने बस डिग्री पर्पज़ के लिए एनरोल किया, और मुझे 3 इयर्स में एक डिग्री मिल गई। बाकी जो भी पढ़ना था, जो भी सीखना था, वो सब मैंने खुद से किया ऑनलाइन, यूट्यूब से और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे। तो ऑनलाइन डिग्री की वजह से मेरा कोई कॉलेज प्रोफेसर या कॉलेज सीनियर से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने सब ऑनलाइन ही एक्सप्लोर किया। व्हेन आई वाज डूइंग बीसीए, तो मुझे कोई ऐसा चैनल नहीं मिला जो किसी बीसीए स्टूडेंट का हो प्रॉपर, कि हाँ इसने बीसीए किया है तो मैं इसका पाथ फॉलो करूं और इट वुड बी ईजी फॉर मी। तो नहीं मिला कोई चैनल ऐसा, तो मैंने बीटेक वाले जो भी चैनल अवेलेबल थे उनका पाथ मैंने फॉलो किया। इन द एंड करिकुलम तो सेम है और जॉब रोल भी दोनों का सेम है, बनना दोनों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो मैंने वही सब फॉलो किया जो एक बीटेक का स्टूडेंट करता है। मैंने कोडिंग करा, मैंने वेब डेवलपमेंट किया, और जो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है वो सब मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से, जीएफजी ब्लॉग से, ये सब से देख के मैंने पढ़े। ओके, सो अभी मैं वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो 3 सालों को मैं 2-2, 3-3 मिनट में बता दूँगी कि मैंने क्या पढ़ा और कहाँ से पढ़ा। सो फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग और पाइथन मैंने सबसे पहले सीखी थी। तो हमारे लोकल में ये कोचिंग था, वहाँ से मैंने फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, हाउ टू राइट कोड। मैंने पाइथन में अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था, तो मैंने वो अपनी कोडिंग जर्नी वहाँ से स्टार्ट करी। एंड उसके बाद में उन्होंने मुझे बुक सजेस्ट करी थी, लेटर सी करके। तो मैंने उस बुक से सी लैंग्वेज भी पढ़ी, और मेरे को जो भी डाउट्स होते थे वो क्लियर करते थे। एंड तो मैंने वो लेटर सी बुक को पूरा थॉरोली पढ़ा, और उसमें से जो भी कंसेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं होते थे मैं ऑनलाइन सर्च करती थी। तो ऐसे करके मैंने सी लैंग्वेज भी अच्छे से सीख ली। और सी लैंग्वेज में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो मैंने C++ ऑनलाइन ही सीख ली। लाइक मुझे सी लैंग्वेज आती है अच्छे से, मैं उसमें कोड कर रही हूँ, तो मुझे वो सेम चीज़ अगर C++ में करनी है तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें। तो वो मैंने ऑनलाइन जीएफजी ब्लॉग्स देख के सीख लिया। तो मैंने फर्स्ट ईयर में पहले पाइथन सीखी, फिर सी लैंग्वेज सीखी, फिर C++ खुद से सीख ली, और उसके बाद में मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो मैंने यूडेमी से कुछ कोर्स लिए थे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बहुत बेसिक सा मैंने सीखा। तो फर्स्ट ईयर तक मैंने पाइथन सीख ली,
सी लैंग्वेज सीख ली और C++ भी सीख ली, और उसके बाद में मैंने वेब डेवलपमेंट भी सीख लिया। मुझे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आता था, तो मैं वेब पेजेस बना सकती थी, बेसिक स्टैटिक वेबसाइट भी बन जाती थी। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर हो गया। तो सेकेंड ईयर में मैंने DSA से स्टार्ट किया। तो मैंने C++ में DSA किया, और मैंने एक ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया था, तो उससे मैंने थोड़ा बहुत DSA पढ़ा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने अच्छे से C लैंग्वेज में पढ़ लिया। ओप्स के जो 5 पिलर्स होते हैं वो सब मैंने पढ़ लिए, थ्योरी एंड कोड सारा मैंने अच्छे से पढ़ा, और मैंने DSA प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा। ऑलमोस्ट 8 मंथ्स मैंने DSA की प्रैक्टिस करी सेकेंड ईयर में। एंड मैंने जो CP के प्लेटफॉर्म से कोड फोर्सेस, कोड चेफ, ये सब भी ट्राई करे थे। तो मैंने कॉन्टेस्ट भी दिए थे काफ़ी कोड चेफ, कोड फोर्सेस पे, बट मैंने ज़्यादा CP किया नहीं, बिकॉज मेरे को थर्ड ईयर तक एक इंटर्नशिप क्रैप करनी थी। जब सेकेंड ईयर मेरा एंड हो रहा था, तो उस टाइम पे अमेज़ॉन में SD इंटर्न रोल के लिए मेरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू काफ़ी सही गया था, बट उस टाइम रिसेशन आ गया था, तो उन्होंने हायरिंग पॉज कर दी थी। तो सेकेंड ईयर में मैंने इतना कोड किया। मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, तो मैंने DSA की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी, जो मैं पहले करी थी लीड कोड पे, और उसके साथ मैंने थोड़ा वेब डेवलपमेंट में बैकएंड देखा। तो बैकएंड देखा, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब। तो मैंने फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाए उस टाइम पे। तो 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक जॉब ले लूँ, या फिर मैं MCA कर लूँ। तो मैंने सोचा कि ये 5th सेमेस्टर पूरा मैं अच्छे से कोड करती हूँ, 6th सेमेस्टर में आई विल ट्राई टू गेट अ जॉब, और अगर मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई तो MCA की नीड नहीं होगी। तो मैंने 6th सेमेस्टर में वही DSA की प्रैक्टिस करी, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाए, और कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े। हैकर अर्थ पे एक कॉन्टेस्ट हो रहा था, कोड डिवास करके। सो वो स्पेशली फॉर वुमेन था, पर उसमें एलिजिबिलिटी मेंशन थी कि वो बस BTech, MTech या फिर MCA स्टूडेंट्स के लिए है, BCA और BSc वाले एलिजिबल नहीं है। बट मैंने सोचा कि एक बार आई शुड ट्राई, कि नहीं हुआ सिलेक्शन, बट मैं टेस्ट देती हूँ इसका, MCA करूँगी अगर मैं इन फ्यूचर, तो मुझे एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ ये कंपनी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है एंड क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो मैंने बस ऐसे ही वो कॉन्टेस्ट में अप्लाई कर दिया विदाउट थिंकिंग अबाउट द जॉब। मैंने वो कॉन्टेस्ट दिया, बहुत टफ था वो कॉन्टेस्ट, में से हाफ क्वेश्चन सॉल्व हुए थे उसमें, और फॉर्चुनेटली मुझे वो उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया। और एक और टेस्ट हुआ था, उसमें भी उन्होंने कोडिंग और SQL और थोड़े कोर सब्जेक्ट्स जो है कंप्यूटर फंडामेंटल, वो सब पूछे थे। तो वो सेकंड टेस्ट भी मैंने अटैम्प्ट किया, एंड बहुत टफ था वो। सो आई थॉट कि वो क्लियर नहीं होगा, बट एक वीक बाद में मुझे इंटरव्यू कॉल आया HR का। तो उन्होंने बोला कि वी आर शेड्यूलिंग योर इंटरव्यूज़ फॉर दिस रोल। तो एक बार को तो मुझे शौक लग गया कि इट्स लाइक मैं बस ऐसे ही ट्राई कर रही थी और मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया। तो बस फिर एक वीक दिया HR ने मुझे उसके बाद में। तो उस कॉल के बाद में मैंने एक वीक बहुत प्रैक्टिस किया DSA का, अपने प्रोजेक्ट्स जो भी मैंने बनाए हुए थे उन सबको अच्छे से मैंने गो थ्रू किया, क्योंकि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर सब पूछता है, जो भी रेज्यूमे में होता है, DSA पूछता है, वो डेव पूछते हैं, वो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स जो भी सब्जेक्ट्स हमने मेंशन करें वो सब थॉरली पूछते हैं। तो मैंने सारे वो जो थे DBMS, OS, CN, इन सब के थ्योरी सब प्रिपेयर कर लिया ऑनलाइन, जो भी मेरे को PDF मिले उनसे, और DSA प्रैक्टिस किया मैंने जितना मेरे से हो पाया। और फर्स्ट इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, और वो इंटरव्यूअर ने मुझे उसी टाइम बोल दिया कि यू हैव क्लियर्ड दिस इंटरव्यू, प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड मेरा DSA और डेव मिक्स था, और सेकेंड राउंड में भी मेरा उन्होंने मतलब मशीन कोडिंग टाइप लिया था वो राउंड, तो उन्होंने मेरे से कोड कराया था, और DSA भी पूछा था बहुत थॉरली। एंड सो वो 2 टेक्निकल राउंड थे और एक मैनेजरियल राउंड था। वो तो बस लाइक 20-25 मिनट का 4 राउंड टाइप्स था, बिहेवियरल क्वेश्चन एंड वो सब पूछा उन्होंने। एंड पूरा प्रोसेस इट्स लाइक 2 महीने लगे थे उसको, और उसके बाद मुझे मई 2023 में ऑफ़र मिल गया था BNY मेलन से। तो बहुत अच्छी कंपनी है BNY, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था ऑफ़र। नहीं तो मेरा प्लान था कि मैं MCA करूँगी, बट इतना अच्छा ऑफ़र मिल गया मुझे, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। So if you have any doubt, any question, any query, you can ask me in the comment section. See you in the next video.